हमारे सभी दर्शकों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके लिए खुशियों से भरा जाए, ऐसी आशा हम व्यक्त करते हैं। हम सब वर्ष 2024 को पीछे छोड़ साल 2025 में प्रवेश करने जा रहे हैं। 2024 में हमने जो खबरें प्रसारित की है, आइए देखते हैं महत्वपूर्ण खबरों की एक झलक। ऐसे में साल 2024 में ऐसी कई घटनाएं हुई है जिनकी यादें हमारी यादों से जुड़ी हुई है। तो आइए देखते हैं साल 2024 की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की एक झलक। इस साल की सबसे दुखद घटना यह रही है कि भारत ने खोया एक दूरदर्शी नेता, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का दुखद निधन हो गया। उनके आर्थिक सुधारों ने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और वैश्विक स्तर पर उनकी साख मजबूत की। उनका जाना देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। देश उन्हें हमेशा याद करेगा। भारत ने एक अध्ययनशील नेता और महान अर्थशास्त्री को खो दिया, जिनकी दूरदर्शिता ने देश की आर्थिक दिशा बदल दी। यातायात में बड़ा सुधार। साल की शुरुआत में उल्लासनगर में ई बस सेवा और शहर में नए बस डिपो का उद्घाटन हुआ। ई बसों ने जहां पर्यावरण संरक्षण में योगदान दिया, वहीं नए बस डिपो ने यात्रियों की सुविधा को और बढ़ाया। इस पहल ने न केवल नगरवासियों की यात्रा को सुगम बनाया, बल्कि क्षेत्र के विकास को भी गति दी। अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट और वक्फ बोर्ड विवाद। अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट और वक्फ बोर्ड के विवाद ने पारदर्शिता पर सवाल उठाए। सलीम चौधरी की शिकायत के बाद वक्फ बोर्ड ने नई कमेटी के गठन की प्रक्रिया शुरू की, जिससे यह मामला चर्चा में रहा। इस विवाद ने धार्मिक संस्थाओं की संचालन प्रक्रिया पर भी ध्यान आकर्षित किया। सलमान खान पर फायरिंग की घटना। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान पर फायरिंग की खबर ने सभी को चौंका दिया। इस घटना में अनुज स्थापना की संदिग्ध मौत ने मामले को और उलझा दिया। यह मामला बॉलीवुड और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर गंभीर चर्चा का विषय बन गया। उसके बाद श्रीकांत शिंदे की ऐतिहासिक जीत। 2024 के लोकसभा चुनाव में श्रीकांत शिंदे ने शानदार जीत हासिल की। उनकी यह जीत क्षेत्र में विकास की नई उम्मीदें लेकर आई। यह सफलता राजनीति में युवा नेतृत्व की ताकत को भी दर्शाती है। धर्मांतरण के मुद्दे पर हुई त्वरित कार्रवाई। धर्मांतरण के एक मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस घटना ने समाज में एक बहस को नया मोड़ दिया। इस मामले ने सामाजिक ताने बाने और धार्मिक सौहार्द पर भी सवाल खड़े किए। इसके बाद बदलापुर से यौन शोषण का मामला आया सामने। बदलापुर में स्कूल में 2 बच्चियों की यौन शोषण की घटना ने सभी को झकझोर के रख दिया। पुलिस की तत्परता से आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे न्याय की उम्मीद कायम हुई। इस घटना ने बच्चों की सुरक्षा पर नए सिरे से सोचने की आवश्यकता जताई। इसके बाद विमको नाका व्यापारिक संगठन की शरद पवार से हुई मुलाकात। विमको नाका व्यापारिक संगठन ने शरद पवार से मुलाकात कर नगरपालिका के अधिकारी डॉक्टर प्रशांत रसाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। संगठन ने आरोप लगाया कि डॉक्टर रसाल ने व्यापारिक हितों को नुकसान पहुंचाया और विकास कार्यों में अनियमितताएं की। पवार ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद साल के मध्य में एक दुखद घटना सामने आई। बाबा सिद्दीकी की हत्या। बांद्रा में बाबा सिद्दीकी की हत्या का मामला सामने आया। इस वारदात ने सभी को स्तब्ध कर दिया। हत्या के मामले में अपराध और कानून व्यवस्था पर फिर से सवाल खड़े किए गए। सावन में कांवड़ यात्रा में विशेष व्यवस्था। कांवड़ यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में शिव भक्तों के लिए सुरक्षा और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया। अन्नदान और जल सेवा ने भक्ति और सेवा का संदेश दिया। इस पहल ने यात्रियों को सहज और सुरक्षित यात्रा का अनुभव दिया। इसके बाद हुआ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का अंबरनाथ दौरा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाविजय संकल्प सभा में महायुति को समर्थन देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर बालाजी किनीकर की जीत की भी अपील की थी। इस दौरे ने क्षेत्र में राजनीतिक चर्चा को और तेज कर दिया था। इसके बाद चौथी बार चुनाव जीतकर सामने आए बालाजी किनीकर। डॉक्टर बालाजी किनीकर ने चौथी बार चुनाव जीतकर यह साबित किया कि उनका समर्थन जनता के बीच अटूट है।
उनकी इस जीत ने जनता के मन में उत्साह और विश्वास को बढ़ावा दिया। इस जीत ने उनके राजनीतिक करियर को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। और अंततः देवेंद्र फडणवीस का गाय पूजन और शपथ ग्रहण का समारोह। देवेंद्र फडणवीस का गाय पूजन और शपथ ग्रहण समारोह चर्चा में रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति ने इस आयोजन को और भी ऐतिहासिक बना दिया। इस आयोजन ने धार्मिक और राजनीतिक समीकरणों को एक नई दिशा दी। तो यह था साल 2024 की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। हम आशा करते हैं कि वर्ष 2025 में नागरिकों को इन समस्याओं से न जूझना पड़े। सन 2025 नागरिकों के लिए खुशियों से भरा जाए और आप इसी प्रकार अपना प्यार हम पर बरकरार रखें। एक बार फिर हमारे सभी दर्शकों को क्रिसमस और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं दी जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे।